चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। एक्सरसाइज कौन सा है? 2.2 का। सारे में कंसेप्ट एक ही लग रहा है। क्या लग रहा है कि इक्वल्स टू के पहले है तो इसको हम लेफ्ट हैंड साइड कहते हैं, इक्वल्स टू के जो बाद है इसको हम लोग क्या कहेंगे? राइट हैंड साइड कहेंगे। हमें क्या करना होता है कि सेम टाइप के नंबर को एक साइड करना पड़ता है। तो सेम टाइप का नंबर है कौन? तो एक्स यहाँ है, यहाँ भी एक्स आ रहा है, तो एक्स यहाँ भी आ रहा है, यहाँ भी एक्स आ रहा है। तो ये तीनों हमारा क्या है? सेम टाइप के नंबर है। ये भी सेम टाइप का नंबर है, ये भी है और ये भी है। ठीक है, अब इन सबको क्या करना पड़ेगा? इन सबको हमें लेफ्ट हैंड साइड में रखना पड़ेगा। और +7 और +17/6 हमारा क्या है? ये अलग एक प्रकार का नंबर है। तो पहले हम एक टाइप के नंबर को एक साइड करते हैं। ये x है तो ये x लिखेंगे, -8x में क्या है? 3 है, तो वो लिखेंगे। अब ये इक्वल टू का साइन आ गया। अब इसको बुलाना पड़ेगा कि भैया इधर आ जाओ। अब देखिए तो 5x/2 का साइन क्या है? माइनस है। इक्वल्स टू के पहले आएगा तो साइन बदल जाएगा, तो माइनस साइन है तो इधर आकर क्या होगा? प्लस, और 5x/2 लिखेंगे, फिर इक्वल्स टू आ गया। अब यहाँ पे हमारा नंबर कौन सा? 17/6 है। अब यहाँ पर एक बैठा हुआ है कि +7 भी इसी प्रकार का नंबर है। अब 7 का साइन क्या है? 7 का साइन प्लस है। इक्वल्स टू के बाद होगा प्लस है, इक्वल्स टू के बाद होगा तो क्या होगा? माइनस, तो यहाँ माइनस लिख देंगे और 7। अब 7 के नीचे कुछ नहीं है तो हम 1 मानते हैं। यहाँ भी x के नीचे कुछ नहीं है तो क्या मानेंगे? 1। इसका मतलब ये है कि 1, 3, 2 का एलसीएम लेना पड़ेगा। लेकिन अभी जस्ट बताए थे एलसीएम लेना पड़ेगा। किसका लेना पड़ेगा? 1, 2, 3 का लेना पड़ेगा। अब इसका एलसीएम निकालने चलिए तो 1 तो लिखते भी नहीं है, तो 1 तो ऐसे ही खत्म हो गया। अब बचा हमें 2, 3 का एलसीएम लेना है। अब अभी जस्ट बताए थे कि ऐसा कोई नंबर ही नहीं है जो दोनों को डिवाइड करे, 1 को छोड़े। तो इसको हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब कि एलसीएम निकालना है किसका? 2, 3 का, और इक्वल्स टू 2 × 3 इक्वल्स टू 6। तो हमारा एलसीएम कितना आ जाएगा? 6 है। तो आपको फास्ट धीरे धीरे एलसीएम निकालने आना चाहिए। अब आपको पहले बता दिए कि फॉर्मेट सेम चलता है कि ऊपर को लिखो पहले x और इंटू, फिर नीचे को देखो 1 का टेबल पढ़िए कि 6 कितना टाइम्स में आएगा, तो 6 बार में आएगा। फिर माइनस का साइन है तो ये माइनस लिखिए। फिर हमारा ऊपर में क्या है? 8x, और फिर इंटू आपको लगाना पड़ेगा एक्स्ट्रा। फिर नीचे का 3 का टेबल पढ़ना पड़ेगा कि 6 कितना टाइम्स में आ रहा है, तो 3 2 जा 6, तो 2 टाइम्स में आ रहा है। फिर प्लस का साइन है तो प्लस लिखिए। फिर उसके बाद क्या है? 5x और इंटू लिख के वेट करना है आपको। फिर 2 का टेबल पढ़ना है कि 2 के टेबल में 6 कितना बार में आएगा, तो 3 टाइम्स में आएगा, तो यहाँ 3 लिखिए और इक्वल्स टू। यहाँ भी एलसीएम लेंगे तो 1, 6 का एलसीएम लेंगे तो 6 ही आएगा। यहाँ भी देख लीजिए ना, एलसीएम निकालते हैं किसका? 1, 6 का। तो ऐसा कौन सा टेबल है जो दोनों को डिवाइड करे? तो 1 को छोड़ के कोई है ही नहीं, तो आपको आपस में मल्टीप्लाई कर देना होता है। तो 1 × 6 करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा? 6 ही आएगा। तो यही हमारा 6 हमारा एलसीएम आया। और इसको भी सेम फॉर्मेट में लिखेंगे तो 17 इंटू, अब 6 का टेबल पढ़ेंगे कि 6 कितना बार में आएगा, तो 1 टाइम्स में आएगा, तो 1 लिख दीजिए। ठीक है, माइनस का साइन है तो माइनस, और 7 इंटू लिख के वेट करना है। अब 1 का टेबल पढ़ना है कि 6 कितना बार में आ रहा है, तो 6 टाइम्स में आ रहा है, तो यहाँ 6 लिख, कोई दिक्कत? अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे देखिए तो x × 6 है तो हमारा 6x होगा। तो पहले हम कांस्टेंट लिखेंगे फिर वेरिएबल लिखेंगे, माइनस है तो माइनस। अब यहाँ पे देखिए 8 × 2 करेंगे तो पहले कांस्टेंट को ही कर दीजिए। 8 × 2 करेंगे तो कितना होगा? 16 होगा, और x है तो x भी लिखना पड़ेगा, ऐसे समझ सकते हैं। प्लस है तो प्लस। नंबर देखिए 5 3 से कितना होता है? 15 होता है, तो 15 लिख दीजिए।
और यहाँ x है तो x लिखना पड़ेगा। अपॉन में क्या है 6 है इक्वल्स टू 17 1 जा 17 माइनस 7 6 है कितना होता है 42 और अपॉन में क्या है 6 है। अब गौर से देखिए तो इन सभी के डिवाइड में क्या है 6 है, तो डिवाइड में है तो इधर आके क्या होगा मल्टीप्लाई में हो जाएगा, है कि नहीं। अब यहाँ पे देखिए फिर वही कंसेप्ट लग रहा है 6x का साइन क्या है, अब साइन हमेशा देखते कहाँ है पीछे देखते, तो यहाँ पीछे क्या है अब कोई साइन है ही नहीं, अब कोई साइन नहीं है तो बाय डिफॉल्ट क्या है प्लस है, तो यहाँ पे प्लस है, तो प्लस इंटू माइनस करेंगे तो क्या होगा, प्लस इंटू माइनस करेंगे तो क्या होगा माइनस होगा, तो माइनस तो होगा लेकिन साइन किसका लगाएंगे बड़े नंबर का साइन लगाएंगे, और बड़े नंबर का साइन क्या है माइनस है, तो यहाँ माइनस साइन आएगा, और 16 में से 6 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 10x आ जाएगा, और प्लस 15x आएगा, और अपॉन में क्या आएगा 6 आएगा, और इक्वल्स टू अब 17 माइनस 42 है, तो यहाँ भी 17 का साइन क्या है प्लस है, और प्लस इंटू माइनस करेंगे तो माइनस आएगा, लेकिन बड़े नंबर का साइन लगाना है, बड़ा नंबर क्या है 42 है, और 42 का साइन क्या है माइनस है, तो यहाँ माइनस लगेगा। अब माइनस कर दीजिए तो 42 तो 25 आएगा, और अपॉन में क्या होगा 6। मेरे पास जगह नहीं है तो मैं यहाँ पे बना देता हूँ, गौर से देखिए। अब यहाँ भी सेम कंसेप्ट लग रहा है हर जगह, माइनस इंटू प्लस करते हैं तो क्या आता है माइनस, इंटू प्लस करते हैं तो माइनस आता है, तो माइनस तो करना है लेकिन बड़े नंबर का साइन लगाना है, बड़े नंबर कौन सा है 15 है, 15 का साइन क्या है प्लस है, तो इसका मतलब प्लस है। अब 15 में से 10 माइनस कीजिए तो कितना आ जाएगा 5, तो यहाँ 5x आएगा। अब अपॉन में 6 है, अपॉन में 6 है, इक्वल्स टू के बाद जाएगा तो किस में जाएगा, तो डिवाइड का साइन है, और इक्वल्स टू के बाद जाएगा तो क्या होगा मल्टीप्लाई, तो इक्वल्स टू के बाद जाएगा तो मल्टीप्लाई में जाएगा, और -25 अपॉन में 6 इंटू क्या होगा 6, प्लस यहाँ से जाएगा 6। अब देखिए कि 6 को हम क्या कर सकते हैं क्रॉस भी कर सकते हैं, और ये सुविधा सिर्फ इंटू के केस में ही होता है, तो 6 1 जा 6 6 1 जा 6 खत्म। अब हमें वैल्यू किसका निकालना है x का निकालना है, और 5 और x के साथ कौन सा रिलेशन है इंटू का है, इक्वल्स टू के बाद जाएगा तो क्या होगा डिवाइड होगा, अब माइनस है तो माइनस 25 इंटू 1 करेंगे तो 25 में हो जाएगा, और नीचे 1 है तो कुछ लिखने की जरूरत है नहीं, और अपॉन में क्या आएगा 5, और 5 5 से कितना होता है 25, तो कुल मिला के हमारा फाइनल आंसर जो आया है वो -5 आया है, नोट कीजिए।